मेहरबान कदरदान देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। तो आज हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद में ताज़े ताज़े पाए जाने वाले 2 गंदे अंडे। तो आजकल हमारे यहाँ चीज़ें हो रही हैं बहुत अजीब गरीब, जिनको हर एंगल से घुमा फिरा के देख लें नतीजा एक ही निकलता है, गोबर। तो इन चीज़ों में से एक ऐसे ही गोबर के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। अरे भाई ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ये 2 दिन पहले की तो बात है। मोनोमिट के सामने 2 ज़ेनी मरीजों ने फ़ोटोशूट करवाया और इसका नतीजा ये निकला। भाई कैसा फैशन है ये, न औरत का पता चलता है और ना ही मर्द का। आर यू कॉमेडी मी? ऊपर से मुझे तो अंदर की बात मालूम हुई, इन गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ आधे सूट जितना कपड़ा था, जिसमें से उन्होंने पूरे 2 निके निके सूट बना लिए। वाह भाई। और सबसे बड़ी चवली इनकी मुलाजा फरमाएं, इस नंगी बेहयाई के लिए उन्होंने किस जगह का इंतखाब किया। ये ऐन कायदे आज़म जैसी अजीम शख्सियत के बिल्कुल सामने, उनके सामने पोर्ट्रेट जिसके नीचे लिखा हुआ है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसके नीचे खड़े होके जी हाँ, अब अल्लाह जाने ये किसका फेथ आजमा रहे थे, खुद का कि दूसरों का। खैर, दरअसल ना इन 2 गटर के कीड़ों को अगस्त के आने से ही आज़ादी का कीड़ा लड़ने लग गया। तो ये 2 गोबर की बदबू वाले इच्छाधारी नाग, जिन्होंने इस्लामाबाद को कोई नागिस्तान टाइप की चीज़ समझ लिया और बदबू फैलाने के लिए आ गए। ये अलग बात है कि इतनी गंदी बदबू फरनैल के इस्तेमाल से भी नहीं जाती। खैर, यहाँ मर्द और औरत की तमीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो फ़ोटोशूट उन्होंने करवाया है यहाँ इतना घटिया और वाहियात है, और ये जो आदमी है ना, इसको तो आदमी कहना भी आदमियों की कुल्ली बेइज्जती होगी। वैसे इसने पहना हुआ क्या है, कुछ समझ आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी दिखने में ऐसा लग रहा है कि औरतों वाला फ्लैपर है और ऊपर कुछ भी नहीं। मुझे बताएं ईमानदारी से, कितने कोई मर्द हजरात हैं जो ये पहनना पसंद फरमाएंगे? नको, कोई भी नहीं। अब ये देखें, इसको देख के तो यकीन हो गया है कि कोई पागल कुत्ता इनको अभी लड़के गया है। या तो ये पागल खाने से पक्का भाग के सर्कस गए थे, फिर वहां से अद्धे पौने कपड़े चोरी किए और नस के सीधा इस्लामाबाद मोनोमिट पहुंच गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दरअसल ये औरत मार्च के वो टिड्डा और टिड्डी हैं जो सिर्फ मार्च के महीने में ही ज़्यादातर एक्टिव रहते थे। ऐसी बेगैरत हरकतें ये पहले खाली मार्च के महीने में करते थे। यही कोई पहला 1 हफ्ता ढंडोरा पीटते थे और 8 मार्च को इनकी हरकतें अरूज पे हुआ करती थी और इतनी बेगैरतियाँ होती थी उसके अंदर की जिसकी कोई हद नहीं। फ़ी अमान अल्लाह। अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उस वक्त को इनके शिकंजे में कुछ 4-5 नमूने फंसते थे। अब इन्होंने सोचा है कि उनकी तादाद ज़रा ज़्यादा किए जाए। ये जो वायरस ये लेके आए ना, उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए और ज़्यादा तादाद में फैलाया जाए। तो इसलिए ये इस किस्म की हरकतें आजकल ना ज़्यादा होने लग गई हैं। तो मेरा मशवरा माने, इन पे मिट्टी डालें, लख दिलाना थू करें और आगे बढ़ जाएं। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। इनको ना नोटिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं। नेवर। इनको ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है जी भर के लानते और गालियों। जहन्नमी 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 जहन्नमी। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ। मूनसून में अक्सर ऐसी चीजें निकल आती हैं। साइनोफार्म वैक्सीनेशन के मुज़र असरात हैं। जिसने भी लगवाई है, अगले 1 महीने में वो भी पाकिस्तान के किसी न किसी चौक पे ऐसी ही हालत में नजर आएगा। अरे बेटा, ये वैक्सीनेशन का असर नहीं है, बल्कि ये गलत अंदाज में की जाने वाली तरबियत का और माशरे में फैलने वाले इन नासूरों का है, जिनकी रोकथाम करने में हम बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। मुसलमानों का फेथ चेक कर रहे हैं डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ। जब भी ऐसे कुत्तों को देखो तो दूर से पत्थर मारो। वैसे इलाज तो इनका ना यही होना चाहिए, जितना गंद और कचरा ये लोग मचा रहे हैं ना, इनको फौरन सजा मिलनी चाहिए और शरई कवानीन के हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गंदे कीड़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होगा और ये जोक दर चौक हमारे माशरे में किसी नासूर की तरह फैलते। उम्मीद है वैसे कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।